नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आप पर, आपके संसार पर हमेशा बनी रहे। वो राशि जिसके लिए मुझे बताना बहुत जरूरी है और मुझे विस्तार से बात करनी है, दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़सती चल रही है। तीसरा चरण चल रहा है, सबसे खराब है। लेकिन विक्रम संवत 2083 में क्या इनके साथ कुछ अच्छा होगा? 19 मार्च 2026 से हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है जिसका नाम है रुद्र। और इस वर्ष का जो राजा है वो गुरु है और जो मंत्री है वो मंगल है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मुख्यतः क्या फल रहने वाला है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत। बिलीव इन कर्मा। शनि की साढ़सती आपके ऊपर चल रही है और अंतिम चरण में है। यह समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन यह आपको पूर्ण कष्टों से समाप्त होने का संकेत भी देगा। 3 जून 2027 को यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन 3 जून 2027 तक आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। करियर, धन, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। बेवजह खर्चे ना करें, नियंत्रण रखें ताकि कर्जे की स्थिति ना बने। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थितियों को लेकर अगर बात की जाए तो मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। आपके खान पान की में दिलचस्पी जो है वो बेवजह अनुशासन में ना रहकर अनुशासन हो सकती है। जैसे घर का ना खाकर बाहर का खाना। वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें। रिश्तों में मिला जुला असर रहेगा। पुराने विवाद सुलझेंगे, लेकिन वाणी पर संयम नहीं रखा तो नए विवाद खड़े भी हो जाएंगे। अनबन बनेगी, बच्चों से झगड़े होंगे, करीबी लोगों से आप धोखा खाएंगे। मन किसी चीज में नहीं लगेगा, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी होगी। शनिदेव को शांति के लिए शनिदेव को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कतई काले और नीले रंग के कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने। आपको जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो आपको महादेव की पूजा करनी है। महादेव के मंदिर जरूर जाना है। महादेव पर काले तिल दूध अर्पण करना है। आपको काली छतरी का दान करना है। आपको ये याद रखना है कि 3 जून 2027 तक आप पूरी तरह से लोगों का भला करने में आगे बढ़े। आलस ना करें, सुबह जल्दी उठें, नीम की 2 दातुन करें, नीम की 2 पत्तियां खाएं, नीम के पेड़ पर जल दें, आप पीपल के पेड़ पर जल दें, आप शम्मी के पास दिया जलाएं तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप किसी को झूठे वादे ना करें, किसी का पैसा ना खाएं, ब्याज का पैसा बिल्कुल ना खाएं। हेल्थ आपको बहुत तंग करेगी। मुंह में छाले होना, हाथ पैर कमर कंधों में दर्द होना, बालों का झड़ना, बालों का उतर जाना, गंजा पन्हाना, काम 99 पर जाके 0 हो जाना, इरिटेशन रहना, हमेशा शक के माहौल में रहना, हमेशा घबराहट और बेचैनी, एंजाइटी के अंदर रहना, इन सब से बचने में आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी। गंगा जी जाकर स्नान कर कर आइए। आप जितना जल्दी हो सके उज्जैन होकर आइए। आप एक विक्रम संवत 2083 के अंदर एक रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। आपको चांदी में 5.25 रत्ती का ओपल का लॉकेट पहनना है। सोने में 5.25 रत्ती का पन्ना पहनना है। आपको बेहद ज्यादा जरूरी है कि छोटे छोटे बच्चों के बीच में समय बिताएं। आप जितने उपाय करें वो बता चुकी, लेकिन 2 कर्म है जो आपको जरूर करने हैं वो बताती हूँ। लेकिन उससे पहले कहूंगी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। कुंभ राशि वालों, आपकी जिंदगी में 90% विवाद आपके ज्यादा बोलने से आए हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आपका वकील आपको धोखा दे सकता है। मेरी सलाह है वकील को बदल लीजिए। मेरी सलाह है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में जाने से पहले वो समाप्त हो जाए। आप रुद्राभिषेक कर लें, प्लस गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, सुनना या बोलना सीखे या ब्राह्मण से करवाएं। इससे आपको काफी लाभ होगा। एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है और किसी चीज की कोई कमी आपको आगे ना रहे तो 2 अच्छे कर्म। सबसे पहला अच्छा कर्म ये है कि आप अपनी छोटी बहन को इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें, अपने घर खाने पर बुलाएं या उसके घर खाने पर जाए। दूसरा आपके लिए बेहद जरूरी कि आप 99.9% अपने पानी में फिटकरी मिलाकर रखें। और एक कर्म जरूर करें, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, उनके साथ बैठे, उन्हें पैसे दें, सोने दें, चांदी दें। और आप अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को खिलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये कर्म आपको जिंदगी में आगे लेकर जाएंगे और पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना अपनों करके खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। और कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा समय है जहां इतना बीत गई शनि की साढ़सती, 1 साल राम राम करके गुजारिए। हो सकता है ये आपको गलत फहमी हो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, पर आपको जरूरत तो सबकी है। गाड़ी आप धीरे चलाएंगे,
अपनी गाड़ी किसी को चलाने के लिए नहीं देंगे, आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का ध्यान रखेंगे, आपके साथ कोई बैंक फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, तो आंखें खुली रखिए और दिमाग की ढक्कन को हमेशा बंद रखिए, नेगेटिव थॉट्स को मन में मत आने दीजिए। जय माता दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, विक्रम संवत 2083 की बात कर रही हूँ, जिस विक्रम संवत का नाम रुद्र है। और आज के अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। अरे कैसा रहने वाला है? आपकी राशि का स्वामी मंगल है और रुद्र जो ये संवत है इसका राजा गुरु है और मंत्री मंगल है, और मंगल आपकी राशि का स्वामी है। तो भैया मंगल मेन भूमिका निभाने वाला है, तो आपकी राशि का स्वामी होने के नाते तो वो कई पहलुओं से आपको मदद करेगा। स्वागत करती हूँ आप सभी का नववर्ष के इस प्यारे से एपिसोड में। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। ओए होए, सुबह की राम राम। करियर कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों का? उन्नति के योग हैं इस संवत में। वृश्चिक राशि वाले जातों के करियर में उन्नति के नए अवसर उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। रणनीति में सफलता मिलेगी। ये वर्ष आपके लिए रणनीति और मौन रहकर कार्य करने का है। कार्य क्षेत्र में कुछ गोपनीय या विशेष जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। सावधानी बरतिए। साल की शुरुआत में 2026 मई तक और जून तक जोखिम भरे निवेश सट्टेबाजी से बचना आपके लिए उचित रहेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उसके बाद आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। और वैसे आपको एक बात बताइए, मुझे आपको ये सट्टेबाजी में पड़ना ही क्यों है? ईमानदारी का काम करिए, मेहनत से काम करिए, मेहनत से कमाइए, फिर आनंद की अनुभूति प्राप्त कीजिए, है ना। मैं आपको बता दूं, आय के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ज्योतिष के अनुसार ये वर्ष आपके लिए गोल्डन ईयर साबित होगा। सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको आपकी पूरे के पूरे ग्रहों में मंगल करने वाला है और आपके जीवन में धन संबंधी सारी समस्याओं को दूर करने वाला है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। अचानक से आर्थिक मामलों में अच्छा बदलाव आएगा, बड़े योग बनेंगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। मैं तो आपसे ये तक कहूंगी कि किसी ने आपका पैसा ले रखा है और वो वापस नहीं कर रहा, तो इस समय सीमा में वो आपका पैसा वापस कर सकता है। 21 मई 2026 से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी की सलाह दी जाती है। कोई ऑपरेशन हो सकता है। शुगर और बीपी अचानक से आपका बढ़ सकता है। रिश्तों को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेके आपके जीवन में जून से अक्टूबर के बीच में स्थितियां मुझे ठीक नहीं दिख रही हैं। या तो प्यार में कोई तीसरा आ जाएगा, या तलाक की स्थितियां रहेंगी, या लड़ाई इस हद तक बढ़ जाएगी कि आपको शायद पुलिस स्टेशन जाना पड़े। बाप रे बाप गुस्सा रहेगा। और किस काम का? गुस्से से कर क्या लोगे? गुस्से पे कंट्रोल करो। नकारात्मक लोगों को अपने से दूर रखो, नकारात्मक प्रभावों को अपने से दूर रखो, तो चीजों से बहुत हद तक आपको सावधानी बनी रहेगी। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना जरूरी है। जरूरतमंदों की मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप अपने अनुसार जो भी दान पुण्य कर सके वो करें। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, गाय को हरा चारा खिलाना। अच्छा, मैंने ना अपने इस पूरे राशि फल के अंदर एक बात देखी है कि मैंने आपको इस साल राशि के अनुसार कर्म बताएं। अगर आप वो कर्म कर लेते हैं तो बेहतर है। मैं आपको कर्म बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बताऊंगी कि वृश्चिक राशि वालों, विदेश जाने के पूरे योग हैं, विदेश से वापस आने के पूरे योग हैं, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के पूरे योग हैं। लेकिन अगर आपसे कोई एक बड़ी सपने दिखाकर ये देखिए और आपको बोलता है कि बहुत सारा व्यापार कर ले, तो प्लीज मत करिएगा, फंस जाएंगे, प्रॉब्लम होगी। और चीजें आपके लिए बेहतर और बढ़िया तब होंगी जब आप शांत मन चित्त से रहेंगे। गुस्से और वाणी पर आपको पूरा कंट्रोल करना होगा। बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा। कोई भी काम करने से पहले आप अपने आपा को बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। आपको कर्म क्या करने हैं। आपका भाई किसी परेशानी में इस वर्ष फंसेगा, छोटा हो या बड़ा, उसकी मदद करें। अगर आपका कोई भाई नहीं है लेकिन भाई जैसा कोई मित्र है और वो अगर किसी परेशानी में फंस रहा है और अगर आपको उससे मदद चाहिए तो प्लीज उसकी मदद जरूर कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, एक कर्म करना है। पूरे वर्ष आपको मछलियों को खाना खिलाना है। आप अपने घर में आटा गुंदवाएं, घर की महिलाओं से, अगर पुरुष हैं खुद महिलाएं तो खुद गूंदें, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं। और जब गोलियां बनाए ना, तो आप ना गोलियां बनाते वक्त मैनिफेस्ट कीजिए कि भगवान विष्णु की कृपा से मेरा ये सब काम हो चुका है, मेरा ये काम हो चुका है, मेरा घर में धन की बहार है, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, मेरा घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, जो वो बोलते चले जाइए। और उसके बाद वो आटे की गोलियां बनाइए। घर के आसपास कोई तालाब, कोई कुआं और कोई नदी, कोई समुद्र में जाकर इसे अर्पण जरूर कर आए। एक बात वृश्चिक राशि वालों, अगर तलाक नहीं चाहिए और जिस जीवन साथी के साथ उसी के साथ जीवन बिताना है, तो आपको महाकाल दर्शन करके जरूर आना है। महाकाल के दर्शन करिए, आपका जीवन सुधर्व होगा, अच्छा होगा
और उजारू रूप से चलेगा। बस वाणी पे कंट्रोल, गाड़ी धीरे चलानी है। एक्सीडेंट के पूरे योग बने हुए हैं। घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होगा। घर में चोरी हो सकती है, अग्नि घटना हो सकती है। मंगलवार को आप यात्रा ना करें। इसके सिवा आप जब भी यात्रा करें, हनुमान जी के मंदिर में गुलाब के पुष्प अर्पण कर ही यात्रा करें। दो मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिए। लकी नंबर की अगर बात की जाए तो आपके लिए लकी नंबर 4 रहने वाला है, और लकी कलर की अगर आपके लिए बात की जाए तो ऑरेंज कलर आपको बहुत ऊर्जा और जीवन में आगे बढ़ाकर लेके जाने वाला है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखिए। नववर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो। माँ इस बार पालकी पर बैठकर आ रही है, और जब माँ पालकी पर बैठकर आती है तो युद्ध की स्थितियां होती हैं। मौसम में बहुत अप डाउन होते हैं। लोगों को स्किन एलर्जीज होती हैं, जो कि मुझे आपको भी दिखती हैं। आपको शुगर, बीपी, आंखों की बीमारी, स्किन की बीमारी, एलर्जी की बीमारी, इन सब से बचना है। तो क्या करें? रोज सुबह उठकर महामृत्युंजय का जाप जरूर करें आप। जय माता दी। जयकारा शेरवालदा। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, नववर्ष की शुभकामनाएं देने में मेरे को देर थोड़ी हुई है। अरे भाई, मैं आपको विक्रम संवत 2083 की शुभकामनाएं दे रही हूँ, 2026 की नहीं दे रही हूँ। हमारा नववर्ष शुरू हो चुका है, जिसका नाम है रुद्र संवत, मतलब रुद्र यानी कि रुद्र का रूप। और हम आपको राशिवत बता रहे हैं कि आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। सदा आपका स्वागत अभिनंदन है। आप खूब तरक्की करें, दिन दुगनी रात चौगनी। ओए होए, सुबह की राम राम। तो कन्या राशि वालों के जातकों के लिए 2026 यानी कि विक्रम संवत 2083 जो नववर्ष शुरू हो रहा है वो कैसा रहेगा। नवरात्रों की भी शुरुआत हो चुकी है। हमारा विक्रम संवत शुरू हुआ है 19 मार्च से, और मार्च तक अगले साल 2027 तक रहेगा। और ये हिंदू पंचांग का नववर्ष है, इसलिए ये हमारे ऊपर ज्यादा काम करता है। अच्छा, मैं आपको जो भी राशि फल बता रही हूँ ना, वो आपकी चंद्र राशि से बता रही हूँ। चाहे कन्या लगन हो, चाहे कन्या राशि हो आपकी चंद्र, प्लस मैं आपको आखिरी में 2 कर्म और उपाय बताऊंगी जिससे आप आने वाले साल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों की बात की जाए तो आपकी राशि का जो स्वामी है वो बुध है। बुध करे सब सुख। आपको बता दो, विक्रम संवत 2083 का जो राजा है वो गुरु है, और जो मंत्री है वो मंगल है। मंगल करेगा दंगल और मंगल कराएगा मांगलिक कार्य भी। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय मिला जुला सा रहेगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। मिला जुला रहने वाला है, कुछ सिखाने वाला साल है। बुध आपकी राशि का स्वामी है, तो मैं आपको बता दूं कि आप काफी बुद्धिमान होते हैं, फैसले बड़े अच्छे से लेते हैं, और फैसलों की कुंजी में आप आगे जीवन में बढ़ते हैं। आपके लिए जीवन बहुत खूबसूरत हो। भगवान से ऐसी कामना करती हूँ कि ये वर्ष आपको तरक्की देने वाला हो। कन्या राशि वालों के लिए अगर बात की जाए करियर और व्यवसाय, नौकरी कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत से ही फल मिलेगा, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स आपको बहुत सक्रिय रहेंगे, आपके दुश्मन बहुत बनेंगे, आपको तंग करेंगे। ऑफिस में राजनीति से आपको दूर रहना है। राजनीति में लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे और आप फंसेंगे भी ज्यादा बोलने से। एक चुप 100 सुख, मेरी ये हमेशा सलाह याद रखेगा। व्यापार, साझेदारी और आपकी पार्टनरशिप के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता रखें, क्योंकि आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। मई 2026 के बाद आपका व्यवसाय थोड़ा बेहतर होगा आपके लिए, और उसके लिए स्थितियां बेहतर होती दिखेंगी। लेकिन आर्थिक स्थितियों की बात की जाए, आय धन का आगमन निरंतर बना रहेगा, लेकिन अचानक आने वाले खर्चों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। और मजे की बात आपको बताऊं कि आप जितना ज्यादा परेशान होंगे, खर्चे उतने ज्यादा आएंगे। निवेश की बात की जाए तो शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहे। जमीन या सोने में निवेश करना आपके लिए भविष्य में सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसका भी जिक्र ज्यादा लोगों से ना करें। अगर शोर मचा कर अगर आप शेयर कर रहे हैं चीजों को, शोर मचा कर अगर आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी पराजय निश्चित है। पारिवारिक मेल जोल जो है वो अच्छा रहेगा। जीवन में प्रेम रहेगा, जीवन साथी से प्रेम होगा। एक बार नई सी जिंदगी शुरू होगी। अगर आप सिंगल या मिंगल हो सकते हैं, आपको किसी से प्यार हो सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। हालांकि भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद इस वर्ष जरूर होंगे, खासकर अगर वो आपकी बहन है तो। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। अविवाहितों के लिए साल मई के बाद विवाह के योग बना रहा है, लेकिन फिर भी कुंडली मिलाए बिना शादी ना करें। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे। पाचन तंत्र खराब रहेगा। त्वचा संबंधी छोटी मोटी समस्या रहेंगी। बाहर का खाना खाने से बचना होगा। नसों पर नस चढ़ेंगे, और आपके दांत का कोई ऑपरेशन या दांत से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको तंग कर सकती है। मानसिक स्थितियों की अगर हालत बात की जाए, अधिक सोचने की आदत आपको तनाव में डाल सकती है। ओवर थिंकिंग से बचें और अपने योग का ध्यान रखें। अगर मैं विशेष बिंदु की बात करूं तो शनि आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। शनि का जो दृष्टि है वो आपको कई प्रमाण जो है ना
ऐसे परिणाम दे सकती है जो आपके जीवन में सकारात्मक हो। बशर्ते शनि को डिसिप्लिन पसंद है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो। अधिक मास है इस वर्ष में, जेठ के 2 महीने हैं। अधिक मास होने के कारण से आपके को तीर्थ यात्राओं में जाने की रुचि बढ़ेगी और यकीन मानिए कि आप जा भी पाएंगे। बुधवार को भगवान गणेश को आपको दूर्वा अर्पण करनी है, ये आपके उपाय है। ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करना है। गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा खिलाएं। वजन के बराबर ना भी खिला पाए तो थोड़ा सा खिला दें। पक्षियों जानवरों की सेवा जरूर करें और पानी पक्षियों के लिए भरकर जरूर रखें। लेकिन ऐसे क्या कन्या राशि वाले 2 कर्म करें कि इस मार्च से अगले मार्च तक आपका भाग्योदय हो जाए। उपाय हम बहुत करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है इसलिए करते हैं, लेकिन कर्म हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला कर्म आपके लिए है, अपनी बड़ी या छोटी बहन को खुश रखें। अपनी बुआ के घर जाते रहें या बुआ को अपने घर डिनर पे बुलाते रहें। आप इस पूरे वर्ष इलायची ज़रूर खाएंगे और वो भी हरी इलायची। और आप इस पूरे वर्ष 8 साल से किसी छोटी बच्ची को पेन, कॉपी, स्लेट, पेंसिल, बुक्स, साइकिल, कपड़े कुछ ना कुछ भेंट करते रहेंगे। उसके बाद उस ओए होए बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव लेकर आएगी। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी लिखें। मुझे इंस्टाग्राम पे डॉक्टर वायरा की ब्लू टिक के साथ येलो कलर की मेरी फोटो है, उसके साथ फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए अपने खास चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर भी मेरी रोज की वीडियोज़ आपको मिलती है। अपनों और अपनों का बहुत ध्यान रखें, मुस्कुराएं, खुश रहें और औरों को रहने दें। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत भगवान भला करे। आपको एक बार फिर से नववर्ष और नवरात्रों की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।